नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में आज बीजेपी की गढ़वाल की विजय संकल्प यात्रा का समापन हो गया। इस मौके पर सीएम धामी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। वहीं उत्तरकाशी में कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मैंने पहले दिन से सरलीकरण का मंत्र दिया, समाधान और निस्तारीकरण का मंत्र दिया। मैंने 3 मंत्रों के साथ कामकाज शुरू किया। सीएम ने कहा कि आज रात में 1 बजे तक सचिवालय में काम हो रहा है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे और बीजेपी की सरकार वही कर रही है। हमने मंत्र दिया, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र। इन 3 मंत्रों के आधार पर हमने काम करना शुरू किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि चुनाव आचार संहिता अगले कुछ ही दिनों में लगने वाली है, लेकिन रात को चाहे 10 बजा होगा या 11 बजे होगा, हमारे मुख्य सचिव समेत सारे लोग अभी तक अपने दफ्तरों में काम कर रहे हैं। मैं आज आपको बतलाकर जाना चाहता हूं उत्तराखंड के लिए हम भविष्य में क्या करेंगे। कुछ सोच समझकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। मेरे बहनों भाई, वो इसे एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे और एक ऐसा राज्य बनाना चाहते थे, ऐसी तपोभूमि से बनाना चाहते थे कि दुनिया में रहने वाला कहीं पर कोई भारतवासी हो अथवा भारत की ओरिजिन का कोई व्यक्ति रहता हो, यदि उसके मन में आस्था श्रद्धा का भाव पैदा होता है तो अपना मस्तक टेकने के लिए वो उत्तराखंड की धरती पर जाए। एक ऐसा राज्य आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाना चाहते हैं। सियासी उथल पुथल के चलते बीजेपी भले ही अपनी सरकार के 4 साल के जश्न को सेलिब्रेट ना कर पाई हो, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले सरकार के 5 साल पर मेगा इवेंट की तैयारी की जा रही है। चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। ऐसे में राज्य की धामी सरकार शुक्रवार को सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम करने जा रही है। सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम होंगे। सीएम धामी रायपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभी 70 विधानसभाओं तक वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके लिए सभी जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। कार्यक्रम में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। अब ये कार्यकाल 5 साल का पूरा होने वाला है, तो इसी के निमित्त कल 7 तारीख को सभी विधानसभाओं में 70 की 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 12:30 बजे के लगभग सभी विधानसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम सभी जगहों पर होना है, लेकिन 10 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। इसीलिए जहां कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचेंगे वहां जिला प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, लेकिन जश्न वहां भी होगा। तो सरकार का कार्यक्रम है, 70 विधानसभाएं हैं, 70 विधानसभाओं के विधायक गणों को रहना है, लेकिन उसमें ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये सरकार का कार्यक्रम है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता या हमारे लोग तो सब जगह ही रहेंगे। जहां पर विधायक नहीं होंगे तो सरकार का तंत्र रहेगा। चुनाव से पहले सरकार का यह आखिरी बड़ा कार्यक्रम हो सकता है और इस मेगा इवेंट में ढेर सारे लोकार्पण और शिलान्यास तो होंगे। साथ ही साथ सरकार अपने 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की खनन नीति पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले पर सरकार को नोटिस भी जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार 28 अक्टूबर 2021 को खनन नीति लेकर आई थी। राज्य सरकार की इस खनन नीति को सत्येंद्र कुमार तोमर ने चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार खनन नीति असंवैधानिक तरीके से लेकर आई थी। राज्य सरकार ने खनन नीति में प्राइवेट माइनिंग खोल दी है और बिना नीलामी के पहाड़ों में कटान की अनुमति दी गई है। और माननीय न्यायालय ने आज इसमें संज्ञान लिया, नोटिस किया और इस इम्प्यून्ड सरकार की नीति को स्टे किया है। पूर्व सीएम और कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत आज काशीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के 2022 में सत्ता में आने पर लागू की जाने वाली योजनाओं को जनता के सामने रखा।
रामलीला मैदान पर आयोजित जनसभा में उन्होंने सत्ता में आने पर नए जिलों के गठन के साथ ही महिलाओं के लिए किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर घर के खर्च का बोझ कम करने के लिए रसोई गैस पर सब्सिडी दी जाएगी। हाँ, जिले भी बनाएंगे और पहले 2 साल के अंदर ही जिलों का निर्माण करेंगे, नए जिलों, जिसमें काशीपुर का जिला भी सम्मिलित हो। महिलाओं के लिए हम उत्तराखंड को महिला उद्यमिता का और महिला पौष्टिकता का जो है हब बनाएंगे। सिलेंडर को लेकर हाँ, हम सिलेंडर में का भार जो है महिलाओं के ऊपर कम है, घर के चूल्हे पर कम हो, उसके लिए गैस पर सब्सिडी देंगे। कांग्रेस में अब जल्द ही टिकट की पहली लिस्ट फाइनल हो सकती है। कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ये कहना है प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की रैली की वजह से अगली स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग 9 जनवरी के बाद होनी थी, लेकिन अब रैली टलने की वजह से ये मीटिंग पहले ही हो सकती है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि इसके बारे में जल्द ही चर्चा होगी और कैंडिडेट सिलेक्शन का काम तेज किया जाएगा। वहीं पार्टी की नजर चुनाव आयोग की घोषणा पर भी है कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है। वो जल्दी हमारी उम्मीद है कि हम इस बारे में चर्चा करके डेफिनेटली जो हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन का काम है उसको और थोड़ी सी गति प्रदान करेंगे। राज्य में बीजेपी के कार्यक्रम जारी हैं, लेकिन कोविड के चलते कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है। अगले 15 दिन कोई बड़ी रैली नहीं की जाएगी और इस बार सीधे गांव-गांव जाने का प्लान भी कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस ने फिलहाल 20 जनवरी तक बड़ी रैली के प्रोग्राम टाल दिए हैं, जिसमें 9 जनवरी को श्रीनगर और अल्मोड़ा में होने वाली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की रैली भी शामिल है। तो सवाल है कि सोशल मीडिया पर कम एक्टिव दिखने वाली कांग्रेस 20 जनवरी तक प्रचार कैसे करेगी, वो भी तब जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी से है। इसी को देखते हुए कांग्रेस अब गांव-गांव जाकर प्रचार करने का पुराना पैटर्न यूज करेगी और 3-4 दिन में इस काम की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे समय में हम न्याय पंचायत स्तर पर और यहाँ तक कि ग्राम सभा स्तर पर भी हम पदयात्रा के माध्यम से जागरूकता का काम करें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों को जागरूक करने का काम करें। तो इस पर हम विचार कर रहे हैं। कोरोना के केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए 20 जनवरी तक हालात बेकाबू होने का खतरा है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की नजर चुनाव आयोग पर टिकी है। आखिर कब और किन नियमों के साथ चुनाव की घोषणा होती है। हालांकि रैली ना होने से जनता तक बात पहुंचाने में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कांग्रेस नेता नहीं मानते। रैलियां हो या ना हो, लेकिन जो विफलता इस सरकार की है वे लोगों के दिल दिमाग में है। तो मुझे नहीं लगता कि रैलियों के होने से या ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। चुनाव से ठीक पहले कोरोना की तीसरी लहर ने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए खड़ी की है, जिसे विपक्ष में होते हुए अपनी बात जनता तक पहुंचानी है। और इसीलिए सोशल मीडिया फ्रंट पर कमजोर दिखने वाली कांग्रेस ने सीधे गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी बात समझाने का नया प्लान बनाया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इधर पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में देहरादून में बीजेपी यूथ विंग ने कांग्रेस दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी वर्कर बैरिकेडिंग को तोड़कर कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए। वहीं प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने काफी मशक्कत की। कांग्रेस मुख्यालय से भी कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर आ गए, जिससे दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद मामला शांत करवाया गया। प्रधानमंत्री मोदी पर जो कांग्रेस द्वारा कल हमला कराया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ आज युवा मोर्चा पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। मोदी जी को मारने की साजिश है। चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले में राज्य सरकार सचिव, गृह सचिव समेत सह आरोपियों को नोटिस भेजा गया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई 20 फरवरी को होनी है। साल 1971 के युद्ध के घायल सैनिक ने याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि मामले में गणेश जोशी को निचली अदालत ने बरी कर दिया था।
यूकेडी और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उत्तराखंड चुनाव में गठबंधन कर सकती हैं। दोनों पार्टी के नेताओं ने औपचारिक मुलाकात की है। अगले एक हफ्ते में दोनों ही पार्टियों के बीच दोबारा मीटिंग होगी, जिसमें सीटों को लेकर बातचीत होगी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उत्तराखंड में पहली बार अपनी जमीन तलाश रही है और पार्टी के अध्यक्ष शेर सिंह राणा हैं। पुलन देवी हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं और अभी पैरोल पर बाहर हैं। इससे पहले कई राज्यों में वो चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार उत्तराखंड पहुंचे हैं, जबकि यूकेडी भी राज्य में अपनी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। 5 वरिष्ठ लोग आपस में एक हफ्ते के दौरान आपस में देहरादून में बैठकर दोबारा से मीटिंग करेंगे और वह लोग एक शुरुआती डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रदेश को सही रास्ते पे लाया जा सकता है और हो सकते हैं एक हो जाएं। अभी तो रास्ते भी अलग नहीं कह सकते। अभी मुद्दे तो एक है, मुद्दे एक है तो उस मुद्दों पर लड़ेंगे तो सहमति भी बन सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। पिथौरागढ़ में बीजेपी से जुड़े सैकड़ों राज्य आंदोलनकारियों ने पार्टी छोड़ने की चेतावनी दी है। बीजेपी से जुड़े राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से आंदोलनकारियों को दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार आश्वासन देने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि अगर सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो वो अपने परिवार के साथ बीजेपी का दामन त्याग देंगे। आंदोलनकारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। सब राज्य आंदोलनकारी भाजपा के सब वंचित हैं, एक भी चिन्हीकरण नहीं हुआ। अगर हमारा चिन्हीकरण नहीं होता तो हम मजबूर होकर इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। अभी तक तो हम इस्तीफा देने में क्या बुराई है? हमारे साथ 100 आदमी हैं और 100 आदमी 500 आदमी को और जोड़ सकते हैं अपने घरों से, सबको इस्तीफा देने के लिए। पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आज राज्य में 630 नए कोविड केस आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है और एक्टिव केस बढ़कर 1425 हो गए हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 268 नए मामले आए हैं। वहीं हरिद्वार में 119 केस हैं, नैनीताल में 33, पौड़ी में 72, यूएस नगर में 35, अल्मोड़ा में 18 और उत्तरकाशी में 11 नए कोविड केस आए हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य में कोविड के हालात पर उनकी नजर बनी हुई है और जरूरत पड़ी तो कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए भी सरकार तैयार है। आचार संहिता कभी भी लग सकती है और कोरोना के केसेस भी राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, कोविड के केसेस जिस तरह के बढ़ रहे हैं, चिंता बढ़ी। कल हमने मंत्रिमंडल की बैठक में इसके सभी पहलुओं पर विचार किया है और हम भी इसका ठीक से आकलन कर रहे हैं। हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सबसे पहले है। उसके लिए अगर हमें जो है कोई कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे तो हम कड़े कदम भी उठाएंगे। इसकी रूटीन मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से डेली की मॉनिटरिंग चल रही है। कल हमने मंत्रिमंडल में विस्तार से इसकी चर्चा की है और हमने हर पहलुओं का इस पर गहन समीक्षा करने के बाद कुछ चीजें निकली हैं, उसके आधार पर हम आगे और फैसले लेंगे। सवाल, कांग्रेस ने रैलियां कैंसिल की, प्रियंका गांधी की रैली उन्होंने कोविड की वजह से कैंसिल किया और प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बाकी दल भी ऐसा करें। मतलब नहीं, हम सब समीक्षा कर रहे हैं और हमने कहा है कि हम कोविड को लेकर लोगों के जानमाल से किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी देहरादून में गाइडलाइंस का ना तो प्रशासन पालन करवा पा रहा है और ना ही जनता खुद से पालन करते हुए नजर आ रही है। आलम यह है कि कोरोना महामारी के लिए सबसे जरूरी मास्क का प्रयोग करना लोग भूल चुके हैं। भले ही प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों पर चालान की बात कही हो, लेकिन बाजारों में मुश्किल से 10% लोग ही मास्क लगाए हुए नजर आते हैं। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते 2 दिन से जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। तस्वीरें गंगोत्री धाम की हैं, जहां पर पूरे धाम ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा गंगोत्री धाम बर्फबारी में कैद हो गया है। गंगोत्री धाम में इस समय 3 फीट तक बर्फबारी पड़ चुकी है। वहीं गंगोत्री हाईवे सुखी से आगे पूरी तरीके से बंद हो गया है। बीआरओ सुबह से ही मार्ग खोलने की कवायद कर रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी 2 दिन की बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर के आसपास लगभग 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। मंगलवार और बुधवार को बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त हिमपात देखने को मिला।
विकासनगर के चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में गुरुवार की रात भी जमकर बर्फबारी हुई। लोखंडी, मुंडाली, देवन समेत कई जगहों पर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का पर्यटक जमकर मजा ले रहे हैं। वहीं इस बर्फबारी को खेती के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। चमोली की ऊंची चोटियां बर्फ से सफेद हो चुकी हैं। कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी होने से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली, नीति घाटी और मलारी घाटी में जमकर बर्फबारी होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विकासनगर के ढकरानी और ढालीपुर गांव में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। खेत में गुलदार के देखे जाने से ग्रामीण दहशत में हैं। वन विभाग गुलदार पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों को सावधान रहने की नसीहत भी दी जा रही है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।